सर आपका नाम? अशोक। सर जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन बहुत करीब हैं, तो आप इस बार किसको चाहते हैं, कौन जीते? लाडवा से किसकी सीट आनी चाहिए? कुरुक्षेत्र में कौन मतलब विजयी हो? कुरुक्षेत्र सीट अब की बार सुशील गुप्ता जीतेंगे, क्योंकि जो पहले यहाँ पे सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के नवीन जिंदल जी, उन पे 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी ने कोला चोर का वो लगाया था धब्बा इसके ऊपर जी, और आज उसी चोर को वॉशिंग मशीन में धो के मतलब कि साफ करके आज कुरुक्षेत्र की जनता पे थोप दिया है। अच्छा, तो अभी इस बार की जनता बदलाव चाहती है? पूरा बदलाव चाहती है। हरियाणा के अंदर कम से कम 10 की 10 सीटें अब की बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगी। आप सुशील कुमार गुप्ता जी को मतलब जिताना चाहते हैं इस बार के चुनाव में? हम गठबंधन को जिताना चाहते हैं, हम अहंकार को हराना चाहते हैं। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री मोदी अहंकार से भरा हुआ है जी, सीटें उसकी मतलब 300-400 पार का नारा लगा रहा है। जैसे कि आप मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, मैं मीडिया जो बिल्कुल स्पष्ट मीडिया सही चीज़ दिखाए, मोदी मीडिया छोड़ के, जैसे कि ABP न्यूज़ है, वो एक सर्वे दिखा रहा है जी, मतलब कि उसको 400 पार पहुंचा दिया जी। मतलब कि तो क्या लगता है मोदी जी आएंगे 400 पार? 400 पार और 200 पार भी नहीं होता है। अब तो पब्लिक ने मन बना लिया है, मोदी रुका देता है 400 पार और जनता कहती है अब कि ये सरकार से बाहर। इस बार मोदी को मतलब हटाना है। इस बार विकास चाहती है जनता। विकास चाहती है, कोई विकास नहीं जी। मतलब नौकरियों में कोई विकास नहीं, कोई किसी में विकास नहीं जी। ये डंडोरा पीटते हैं राम मंदिर का। राम मंदिर इन्होंने कोई बनाया? ये तो एक कोर्ट का फैसला आया, वो कोर्ट का फैसला आ गया, ट्रस्ट ने मतलब उसको बनवा दिया जी। इसने बिल्कुल श्रेय अपने इलेक्शन की वजह से इसने अपने ऊपर श्रेय लेने के लिए उसको बहुत जल्दी हो गया। आज तक उसको गुम्मच भी पूरा मंदिर तैयार नहीं हुआ और इसने मतलब उसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आप लाडवा के रहने वाले, तो आप लाडवा में क्या चाहते हैं, कैसे विकास चाहते हैं? हम लाडवा के अंदर सबसे बड़ी यहाँ जाम की समस्या है जी। क्या नाम, हम बाईपास चाहते हैं भाई, हमारा बाईपास निकले यहाँ से जी। क्या नाम, और यहाँ मतलब कि जो मतलब गठबंधन की सरकार आएगी, आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि लाडवा में बाईपास बने? हाँ, लाडवा में बाईपास बने और हम ये कहते हैं भाई, और लाडवा का बहुत ही अच्छा विकास हो। सर आपका नाम? रंजीत सिंह। इस बार आप कुरुक्षेत्र से किसको देखना चाहते हैं? नवीन जिंदल, बीजेपी प्रत्याशी। सर क्यों देखना चाहते हैं नवीन जिंदल जी को? काम किया है उसने, पहले 10 साल बना है, वो कांग्रेस का MP था, वो काम किए हैं उन्होंने, तभी देंगे। आप वोट कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं? मोदी के नाम से वोट है, मोदी के नाम से, बीजेपी को। तो क्या मोदी को नाम पे आप वोट दे रहे हैं, तो क्या नवीन जिंदल के लिए मोदी वोट मांगने आए हैं? आएंगे, अभी तो टाइम नहीं हुआ, 25 मई का इलेक्शन है, आएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, बहुत है। क्योंकि मोदी जी ने 2014 में यही नवीन जिंदल को 2014 में कोयला चोर बताया था और वही मोदी जी ने उनको बीजेपी से टिकट भी दिया है। क्या कहना चाहेंगे उन पे? अगर प्रूफ हो तभी तो होता है ना। अब मान लो सारे पॉलिटिक्स हैं, वो कहते हैं एक दूसरे को चोर ही कहते हैं, साबित तो नहीं हुआ वो चोर था, साबित तो नहीं हुआ ना। 2014 में बोला था उन्होंने, इसी कुरुक्षेत्र से बोला था नवीन जिंदल के बारे में। अभी साबित तो नहीं हुआ ना, वो सारे कहते हैं, सारे कहते हैं। मान लो राहुल गांधी मोदी को चोर कहता है, मोदी साबित तो नहीं हुआ चोर है, ये वो भी कहते हैं राहुल गांधी को चोर है, दूसरे चोर हैं, साबित तो नहीं हुआ किसी का। अब अरविंद केजरीवाल पकड़ा गया, आम आदमी पार्टी का सबूत थे ईडी के पास, तभी पकड़ा गया, वो चोर था तभी पकड़ा गया। जिंदल के खिलाफ सबूत होते वो पकड़ा जाता। मतलब ईडी तो पीछे पड़ी थी ना उनके, यही बीजेपी के जो सरकार थी वही बोल रही थी उनको कोयला चोर बताया था। मेरी बात सुनो, जो पॉलिटिशियन है ईडी ने 3% पकड़े हैं, बाकी 97 तो दूसरे हैं जो घोटाले करते हैं, व्यापारी हैं, उनको पकड़ा। चलिए आप क्या चाहते हैं, मतलब नवीन जिंदल जीते तो आप लाडवा में कैसा विकास चाहते हैं? विकास तो हो ही रहा है, पहले भी था, जैसा है वही है। सर बाईपास तो हमें नहीं दिखा, हम आ रहे थे रोड से, गाड़ी से दिखे तो भीड़ की प्रॉब्लम है। जब की बन रही है, रेलवे लाइन बनेगी, अब तक तो बनी नहीं है। हम भी 50 साल से ऊपर, अभी तक तो बनी नहीं है, तो टाइम तो लगता है। जो जिस कैंडिडेट को जिताना चाहते थे तो वही देखो जी, ये मोदी के नाम पे वोट है जी, चाहे वो कोई भी खड़ा हो जाए, बस मोदी ईमानदार है, पार्टी ईमानदार है, मोदी ही जीते। आप मोदी के नाम पर वोट देंगे तो अच्छा, आप लाडवा से हैं तो आप गुजरात मॉडल चाहते हैं अपने शहर में?
बनेगा, टाइम तो लगता है। देखो 10 साल में तो मान लो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है। आपने भी देखा है मोदी ने 10 साल में इंडिया में बहुत कुछ किया है, ठीक है जी। यहाँ भी होगा, टाइम लगेगा। ये छोटे शहर हैं, गुजरात बड़ी स्टेट है, छोटे में बढ़ेगा, टाइम आता है, बनेगा यहाँ भी। बाईपास बनने में इतना समय लग रहा है सर, तो स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगा? स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा, ये अभी नहीं बनेगा। करनाल बन रहा है, करनाल स्मार्ट सिटी। ये तो छोटा कस्बा है, शहर नहीं है, ये कस्बा है ये। आप भी मानते हैं? कैंडिडेट कोई भी जीते, आप बस मोदी के नाम पे। विकास काम कर रहा है मोदी। तो मोदी आएंगे वोट देने के लिए? अरे वोट मांगने के लिए आएंगे मोदी? मोदी क्षेत्र में आएंगे, जब रैली होगी तो आएंगे। लगता है आपको? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या चाहते हैं आप लाडवा में, और क्या चाहते हैं? जैसे बाईपास बनना हो चाहिए, भलाई और बन जाए, जैसे जाम है शहर के अंदर वो खत्म हो जाए, बस यही होता है और क्या। सर आप इस बार कुरुक्षेत्र में किसको जिताना चाहते हैं, किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे, क्या कोई आए। सर मोदी को आप वोट देंगे? वो मोदी ने तो टिकट नवीन जिंदल जी को वो टिकट दिया है। यही मोदी जी ने उनको कोयला चोर भी बोला था। क्या कुछ बोले, हमारी जान बचाई है मोदी ने, हम तो मोदी को देंगे। आपकी जान उन्होंने कैसे बचाई, आप बताएंगे? पड़ा कोई पैसा नहीं लगा, आंखों के साथ पड़ा कोई पैसा नहीं लगा, तो हम तो उसी को देंगे। क्या वो किसी को जिंदल को खड़ा करे, क्या किसी को खड़ा करे। बीजेपी के से कोई भी खड़ा हो, आप मोदी को वोट देंगे? तो क्या चाहते हैं? मोदी तो गुजरात से हैं, और आप? हमारा फायदा किया है जिसने, हम तो उसी के साथ हैं, बस मेन की बात है। सर आप बताइए। कि वो प्रधानमंत्री तुम्हारे मोदी जी है ना, तो उन्होंने कैंडिडेट ओम प्रकाश इसको जिंदल को खड़ा करा। तो मोदी जी ने ना जिंदल पे इल्जाम भी लगाया था, कोयला चोर बोला था, मोदी जी ने तो बोला था। अपने टाइम पे ये तो आपको पता है राजनीति है, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, फिर बाद में फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं। अब आज ही अखबार में लिखा हुआ है जिंदल जी ने, नहीं तो मेरा तो वो था, और अब कह रहे हैं भाई नहीं ये भाजपा भी है, भी मेरा ये अपना ही घर है। बोलते ही है ना, ये तो राजनीति है, दल बदल करते ही रहते हैं इधर से उधर। तो हम कैसे माने कि जिंदल जी पे जो मोदी जी ने एलिगेशन लगाया था, जो इल्ज़ाम लगाया था, वो सही था? सही था या गलत था, क्या बोलेंगे आप? सही माने में तो मोदी जी ने बोला था ये सही था, उन्होंने अपने टाइम में बोला था भी कोयला चोर है। अब क्या है? अब क्या है जिंदल जी? ये जिंदल जी अब ये कांग्रेस इसमें आ गया, भाजपा में। अब पहले उसमें थे, कांग्रेस के थे। अच्छा, कांग्रेस में थे तो वो मतलब चोर थे, अब भाजपा में आ गए तो साफ सुथरा हो गए। अब ये कोहिनूर बन गए। ज्यादा उन्होंने लिखा था सुशील गुप्ता जी ने, भाई भाजपा के टाइम में तो इनको कोयला चोर कहा जाता था, अब ये कोहिनूर बन गए हैं भाजपा में आने के बाद। तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पार्टी मतलब चोर हो, अगर वो भाजपा में आ जाती है तो वो कोहिनूर हो जाती है। अभी जैसा आपने बोला, आप ही ने बोला कि वो कांग्रेस में थे तो चोर थे, बीजेपी में आए तो कोहिनूर हो गए। सुशील गुप्ता जी ने अपनी वो दी थी अखबार के अंदर। आपने भी तो वही बोला ना, आप भी तो वही बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल। बाकी देखो जी अब किसकी तरफ मतलब जनता का रुख किस तरफ चलता है। आप भी जनता है, आप बताइए आपका रुख किसकी तरफ है? हमारी तरफ तो यही है जी, मोदी जी की तरफ ही है हमारा तो हिसाब किताब। तो मोदी जी आएंगे कुरुक्षेत्र में वोट मांगने के लिए जिंदल जी? आएंगे वो तो फिर उनके लिए करते ही हैं, ये अपना आएंगे, रैली जब करेंगे तो कुरुक्षेत्र में आएंगे ही वो जिंदल के लिए वोट लेने के लिए। भाई वोट दो इनको, आएंगे ना, टाइम आएगा ना, अभी तो टाइम पड़ा है ना, 1.5 महीना पड़ा है अभी तो। चाहे मोदी ना भी आए मांगने, फिर भी मोदी को दे दिया वोट। क्या किसी को मर्जी खड़ा कर दे, मैं चाहे चोर को खड़ा करे चाहे साथ को। तो जिंदल मतलब चोर ही हैं? हम क्यों कहे चोर है, हम क्यों कहे चोर तो आप ही ने तो बोला कि चाहे वो चोर को खड़ा करे चाहे किसी को खड़ा करे, तो आपके नज़र में तो जिंदल जी क्या है फिर, आप ये बता दीजिए। कहे चोर है वो, आज 10 साल पहले था, पहले भी जाके गया, हम क्यों कहे। ये तो फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगाते रहते हैं ना, ये तो राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना इनका काम है विपक्ष वालों का। वेटिंग में हमारी वोटें हैं, वेटिंग में है अभी। सर क्यों सोचेंगे, आप बताइए ना। अभी सोचेंगे, देखेंगे, बढ़ेंगे, क्या सिस्टम बनता है, वेटिंग में है हमारी, ठीक है ना।
अब चुनाव के भी बहुत नज़दीक आ गए हैं, बहुत नज़दीक है बहुत टाइम पड़ा जी, वेटिंग में है। सर। अब किस चीज़ का आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, आप कुछ बताएंगे? देखेंगे ना, बंदा देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। बंदा तो आ गए हैं सामने, आगे यार देखेंगे, अपना हिसाब देखेंगे हम भी। गठबंधन है आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ है, तो उनसे तो सुशील गुप्ता जी हैं। कुल 73 की लोकसभा की सीटें डिक्लेयर हुई है ना सुशील गुप्ता के नाम। अभी और इधर उधर का तो अभी कोई वो नहीं आया अभी तक। कांग्रेस की लिस्ट जारी होएगी आजकल के अंदर, न्यूज पे दिखाते हैं। सर एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि बीजेपी में जो आते हैं वो सही हो जाते हैं, कोई नूर हो जाते हैं, जो चोर होते हैं कांग्रेस में चोर होते हैं। सुशील गुप्ता जी ने हेडिंग दी थी ना अखबार के अंदर, हम पढ़ते हैं, वही मैंने बोल दिया। बाकी तो आपको क्या लगता है? अब देखो, अभी तो टाइम भी पड़ा है, 1.5 महीना पड़ा है अभी इलेक्शन को, वोटें डलेंगी, क्या पता किधर का रुख बनता है। अभी तो क्या हवा चल रही है, अभी तो कुछ नहीं आइडिया लगेगा ना, धीरे धीरे ही पता लगेगा अभी तो। रोजगार के आप क्या करते हैं? रोजगार के अवसर पे हम तो फल फ्रूट की रेडी लगाते हैं बस स्टैंड पे। बाकी बच्चे हैं, अब सरकार ये कहती रहती है भाई हम बच्चों को रोजगार देंगे। मोदी जी ने भी कहा था, फिर कौशल विकास योजना। कितना रोजगार मिला है, वही तो हम पूछ रहे हैं। आपके बच्चे, मेरे बेटे अपना पढ़ रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। फिर भी आप बोल रहे हो मोदी को ही देंगे वोट? है ये बदलिए, विकल्प को बदलिए। सरकार ने हमारा फायदा भी करा। मैंने आंखें बढ़वाई थी, हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और मेरे 5-7 हज़ार रुपये बचे ही है ना। सरकार की तरफ से योगदान या आयुष्मान कार्ड के थ्रू मेरी आंखें बढ़ी है, मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ है, फ्री हुआ है, तो हमारे सरकार के ऊपर कुछ भी है ना। तो आपके बेटे आपके जो बच्चे हैं उनका क्या हाल है? आप बोल रहे रोजगार नहीं है, क्या करे हुए हैं वो? MCA कर रहा है, अब BCA करके ऐसे ही रहा। अब उससे बड़े वाला है, उसने ITI करी है, कौशल रोजगार में सारा कुछ वो अपलोड हुआ पड़ा है सब कुछ। मतलब कोई वहाँ से कोई वैकेंसी नहीं निकली ना, कोई से मैसेज आया। मोदी ही तो है सेंट्रल में, मोदी ही तो है सेंट्रल में। सेंटर में है ना वो, तो चलो ये तो हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है ना। आप तो वही बोल रहे हो ना, कोई भी हो मोदी को ही वोट देंगे, तो आप ये बताइए ना कि फिर आप जो बेरोजगारी है हरियाणा, रोजगार की इन्होंने कोई दूर नहीं करी है इतनी। बाकी लगने वाले जिनके लग रहे हैं, लग भी रहे होंगे बच्चे, हमारे तरफ से तो कोई नहीं लगा अब तक। रोजगार तो दिख नहीं रहा, बेरोजगारी ही दिख रही है ना, जैसे क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, बेरोजगारी है ये। देखो जी, हम अपना मेहनत करके कमा खा रहे हैं, खाना तो पड़ता ही है। अब सारा कुछ तो सरकार देती नहीं, आप भी करके खाएंगे तभी कोई चलेगा ना काम। क्यों जी, हम सोचे सारा कुछ ही सरकार हमें दे दे तो बंदे तो निकम्मे हो जाएंगे, कोई काम भी नहीं करेगा। आप भी करके खाना पड़ता है, कुछ सरकार की तरफ से भी योगदान मिल रहा है, गुजारा हो रहा है।